स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 13। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे और आप आईटीआई एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया गया जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से दबा लीजिएगा जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल की मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई नाम से, उस पर भी आप ज़रूर जुड़िएगा जिससे आपको वहाँ पे भी सभी तरह की अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके पहले के 12 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कीजिएगा। साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेकेंड ईयर की, उससे भी आप अपनी पढ़ाई उन सब्जेक्ट्स की भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की लिंक हमने अवेलेबल करा दी है। वीडियो के लास्ट में सभी पार्ट की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जो कि अजब बोनस क्वेश्चन है। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। जिनके भी आंसर सही होंगे उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ 51 नंबर से स्टार्ट होगा ये आपका। व्हाट द रिक्वायर्ड करंट टू ग्लो द एलईडी इन ईच सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस, इसके बारे में प्रीवियस पार्ट में खूब चर्चा हुई है, आप सब लोग जानते भी होंगे इसे। अभी यहाँ पे कह रहा है कि उसमें जो ईच सेगमेंट होते हैं ना, उसका जो एलईडी होता है उसे ग्लो करने के लिए, जलने के लिए, जो लाइट ग्लो करता है, कितना करंट रिक्वायर्ड होता है। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, सॉरी यहाँ पे मिली एम्पियर है। 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर या 80 मिली एम्पियर। राइट आंसर आपका 20 यानी 20 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। किसके लिए? 7 सेगमेंट जो आपका यहाँ पे ये एलईडी ना, इसको ग्लो होने के लिए, ईच एंड एवरी एलईडी जो है ना, इनको ग्लो होने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आईसी यूज टू कन्वर्ट 4 बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी जिसे कहते हैं ना, 4 बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल इनटू 8 बिट 7 सेगमेंट डेटा। अब यहाँ कह रहा है कि 4 बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल को 8 बिट के 7 सेगमेंट डेटा में बदलने के लिए किस आईसी का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, IC 7400, IC 7404, IC 7448 या IC 7408। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, IC 7448। इस IC का प्रयोग किया जाता है किसमें? 4 बिट BCD को किसमें? 8 आपका यहाँ पे 8 बिट के 7 सेगमेंट डेटा में। आप सब ने देखा भी होगा, इसका जो प्रीवियस पार्ट में हमने डायग्राम कराया था आपका, ठीक है, उसमें आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच मोड इज सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन टू एनेबल द रीड राइट पिन ऑफ LCD मॉड्यूल केप्ट एट हाई लेवल। उच्च स्तर पर रखे गए LCD मॉड्यूल के रीड राइट पिन को सक्षम करने के लिए किस मोड को ऑपरेशन के लिए चुना जाता है? रीड मोड, राइट मोड, स्टोर मोड या डिस्प्ले मोड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रीड मोड। क्या चुना जाता है यहाँ पे? रीड मोड। आप ये देख सकते हैं पिन नंबर जो 5 होती है ना आपकी यहाँ पे, RW रीड, जिसको RW बोलते हैं, उसी को कहते हैं रीड एंड राइट। ठीक, 0 मतलब जब आपके पास यहाँ क्या होता है कि LCD मॉड्यूल में जब आपके पास राइट करने के लिए कोई डेटा नहीं है, उस केस में वहाँ पे 0 शो करेगा। जब राइटिंग के लिए कोई डेटा नहीं है तो वहाँ पे 0, एंड जब है तो वहाँ पे 1 शो करता है। या आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला पोर्शन यहाँ पे 54 नंबर अगला क्वेश्चन है, विच कनेक्शन मेक्स द इंडिविजुअल सेगमेंट इन अ कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले एल्यूमिनेटेड। कौन सा कनेक्शन व्यक्तिगत खंड को, ठीक है, यहाँ कह रहा है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सेगमेंट को एक सामान्य एनोड टाइप, अब यहाँ कह रहा है कॉमन एनोड टाइप, एक होता है कॉमन एनोड टाइप एंड एक होता है कॉमन कैथोड टाइप 7 डिस्प्ले सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो इंडिविजुअल सेगमेंट को एक कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या करेगा? इल्यूमिनेट कर देगा। कनेक्ट +5 वोल्ट DC, कनेक्ट +12 वोल्ट DC, कनेक्ट -12 वोल्ट DC, ये तीनों यहाँ पे आपके गलत हैं। एक्चुअल में राइट आंसर आपका कनेक्ट टू लॉजिक 0, ठीक है। क्या है राइट आंसर? कनेक्ट टू लॉजिक 0। इसके बारे में थोड़ा सा हमने राइटअप भी आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ये यहाँ पे क्या होता है, जो कॉमन एनोड टाइप CA जिसे बोलते हैं, कॉमन एनोड जो डिस्प्ले होते हैं, इसमें सभी एनोड कनेक्शन जो होते हैं, ठीक है, LED सेगमेंट्स के, वो एक साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ? लॉजिक 1 के साथ। द इंडिविजुअल सेगमेंट आर इल्यूमिनेटेड। इंडिविजुअल सेगमेंट कब इल्यूमिनेट होगा? बाई अप्लाइंग अ ग्राउंड लॉजिक 0। जब आप यहाँ पे लॉजिक 0 अप्लाई कर देंगे, उस केस में क्या होता है, आपका इंडिविजुअल जो LED है वो आपका यहाँ पे इल्यूमिनेट हो जाता है, इंडिविजुअल सेगमेंट। अगला क्वेश्चन है,
which meter measures all input voltages scale down in discrete steps to match the full count range। फुल काउंट रेंज यानी पूर्ण गणना सीमा से मेल खाने के लिए कौन सा मीटर सभी इनपुट वोल्टेज को घटते चरणों में मापता है? किस में मापेगा? घटते चरणों में, ठीक है। स्केल डाउन। एनालॉग मल्टीमीटर, डिजिटल पैनल मीटर जिसे डीपीएम भी कहते हैं, मूविंग आयरन मीटर या थर्मोकपल मीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पैनल मीटर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। हाउ मेनी आउटपुट लाइन्स आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर IC? BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर IC में कितनी आउटपुट लाइनें उपलब्ध होती हैं? तो BCD से जो 7 सेगमेंट डिकोडर IC होती है उसमें टोटल जो आउटपुट लाइन्स होती हैं वो होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। IC कौन सी होती है आपकी यहाँ पे? 7447। यहाँ आउटपुट लाइन आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे आउटपुट लाइन्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द चेंज इन लाइट एंगल पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? जो आपका LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें कह रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अणुओं से गुजरने वाले प्रकाश के कोण में परिवर्तन का कारण क्या है? एम्बियंट लाइट यानी परिवेश का प्रकाश, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह, चेंज इन टेम्परेचर तापमान में बदलाव, या एकॉस्टिक प्रेशर वेरिएशन ध्वनिक दबाव में बदलाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपका जो LCD होता है ना, यहाँ जिसकी बात हो रही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, तो LCD जो होता है उसमें जो लिक्विड क्रिस्टल के यहाँ पे जो आपके जो वो रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो क्या उनकी एक टेंडेंसी बनती है जब उस पर हम इलेक्ट्रिक करंट वहाँ अप्लाई करते हैं अनट्विस्ट होने की। क्या होती है उनकी टेंडेंसी? अनट्विस्ट होने की। उसी में फिर आपका क्या होता है, लाइट एंगल जो होता है क्या होता है, उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाहित होने से। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर? CVT जिसे कहते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फेरो रेजोनेंस, फेरोमैग्नेटिज्म, सर्वो मैकेनिज्म या इलेक्ट्रोमैकेनिज्म। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरो रेजोनेंस। इसी सिद्धांत पे आपका ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हिच टाइप ऑफ सर्किट फंक्शन इज यूज्ड इन SMPS? SMPS क्या होता है आपका? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। काफ़ी इफिशियंट पावर सप्लाई सिस्टम होता है, लीनियर से ज़्यादा इफिशियंट होता है, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये यहाँ पे जो यूज किया गया सर्किट ये, ठीक है, इस सर्किट का आपको नाम बताना है क्या है। फ्लाई बैक कन्वर्टर है, फॉरवर्ड कन्वर्टर है, DC टू AC कन्वर्टर है या AC टू DC कन्वर्टर है? तो ये है आपका AC टू DC कन्वर्टर। फिगर से भी आप देख के आसानी से बता पाएंगे। देखिए इनपुट में आपको क्या मिल रहा है AC, आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको DC, तो ये क्या हो गया आपका AC टू DC कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हिच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड? ये आपका एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया गया है। अब बोल रहा है कि किस मोड ऑफ ऑपरेशन में ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर का मोड ऑफ ऑपरेशन आपको बताना है। तो इसके मोड ऑफ ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं बूस्ट ऑपरेशन मोड। क्या कहते हैं? बूस्ट ऑपरेशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which part of the computer is connected by the 20x24 ATX connector from the SMPS unit? कंप्यूटर का कौन सा भाग SMPS यूनिट से 20x24 ATX कनेक्टर द्वारा जुड़ा होता है? तो आप सबको ये पता होगा, आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे मदरबोर्ड। क्या राइट आंसर है आपका? मदरबोर्ड। ये जो 20x24 ATX आपके कनेक्टर होते हैं, इसमें जो 4 कनेक्टर आपके रहते हैं, जो 4 पिन, उन्हें हम वहाँ पे छोड़ के बाकी जो 20 हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। एंड उसमें जो रहता है आपका वो कौन कौन सा रहता है? 11, 12, 23 और 24 नंबर की जो पिन रहती हैं वो यहाँ पे नहीं कनेक्ट की जाती हैं उस केस में, मदरबोर्ड से जब जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर इज इन द ब्लॉक डायग्राम? ये ब्लॉक डायग्राम आपको देखना है और बताना है कि किस तरह का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। किस तरह का वोल्टेज स्टेबलाइजर? यहाँ आप देख सकते हैं रिले लगे हुए, ये आपकी रिले ड्राइव्स हैं, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका लगा, AC आउटपुट, AC इनपुट के साथ आपको यहाँ पे AC आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब ये कैसा आपका है, किस प्रकार का वोल्टेज स्टेबलाइजर है? तो इसे हम लोग कहते हैं
ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्या है ये? ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप का एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस। फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस का नाम क्या है? बूस्ट कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर, आइसोलेशन कन्वर्टर या डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। तो इसे हम लोग कहते हैं डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर जो है यही आपका यहाँ पे क्या होता है? एसएमपीएस, फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एसएमपीएस होता है। इसमें जो वोल्टेज होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टेप डाउन करते हैं। क्या करते हैं? डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर क्या करेगा? वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, करंट को फिर क्या किया जाएगा? बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मेंटेन्स कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन द पावर सप्लाई सेक्शन मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक्स पोर्शन मार्क है, ठीक। यहाँ पे क्या अनरेगुलेटेड इनपुट एसी डीसी है, यहाँ पे आपको रेगुलेटेड आउटपुट डीसी प्राप्त हो रहा है। तो इस डिवाइस का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। रियोस्टैट, ट्रांजिस्टर, जीनर डायोड या पोटेंशियोमीटर। तो इसे हम लोग कहते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, एक हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है जो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर व्हाट द नेम ऑफ द स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज इनटू वेरिएबल डीसी आउटपुट। स्थैतिक उपकरण का नाम क्या है जो निश्चित डीसी इनपुट वोल्टेज को परिवर्तनीय, मतलब क्या है यहाँ पे फिक्स डीसी है, उसे आपको वेरिएबल डीसी आउटपुट आपको दे रहा है वहाँ पे। डीसी चॉपर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर या एसी लिंक चॉपर। तो इसे हम लोग कहते हैं डीसी चॉपर। क्या कहते हैं? डीसी चॉपर, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका डीसी चॉपर दिखता है जिसमें देखिए इनपुट आपका क्या है? फिक्स्ड पावर या वोल्टेज है, आउटपुट आपको यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज जो है मिल जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट द आउटपुट पिन नंबर ऑफ स्विचिंग रेगुलेटर आईसी LM2576। एक स्विचिंग रेगुलेटर आईसी LM2576 का आउटपुट पिन नंबर क्या है? तो आउटपुट पिन नंबर क्या रहेगा आपका? पिन नंबर 2, 3, 4 या 5। अब यहाँ देख लेते हैं इसका फिगर। राइट आंसर है आपका पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 आपका क्या है? आउटपुट। पिन नंबर 4 क्या है आपका? फीडबैक। पिन नंबर 3 ग्राउंड, 5 ऑन ऑफ, ठीक है, 1 इन। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई। एक लीनियर पावर सप्लाई रैखिक विद्युत आपूर्ति की परिचालन आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज से 60, 5 किलो हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज या 15 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगा हर्ट्ज। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट द वर्किंग वोल्टेज रेंज ऑफ इनपुट एसी सप्लाई स्पेसिफाइड फॉर एसएमपीएस। एसएमपीएस के लिए निर्दिष्ट इनपुट एसी आपूर्ति की कार्यशील वोल्टेज सीमा क्या है? एसएमपीएस के लिए निर्दिष्ट जो इनपुट एसी आपूर्ति की कार्यशील वोल्टेज सीमा है वो क्या रहेगी? 110 वोल्ट एसी से 150 वोल्ट एसी, 170 टू 240, 90 टू 270 या 220 टू 440। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 90 वोल्ट एसी टू 270 वोल्ट एसी। ये आपका क्या रहेगा? वर्किंग वोल्टेज रेंज है किसका? एसी सप्लाई स्पेसिफाइड फॉर एसएमपीएस। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन सीवीटी। सीवीटी का पूरा नाम क्या है? तो पीछे भी हम लोग पढ़े थे भी ना, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? फेरो रेजोनेंस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन द डीसी टू एसी कन्वर्टर। डीसी से एसी कन्वर्टर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एसी डीसी टू एसी कन्वर्टर में किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द टाइप ऑफ कन्वर्टर। कन्वर्टर का प्रकार क्या है? ये कन्वर्टर का आपको फिगर देखना है। ये आपकी प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी, ये लोड यहाँ पे, ठीक है, स्विच लगी है एंड ये आपके गेट पल्सेस हैं। तो इसका आपको बताना है कि किस तरह का कन्वर्टर है। इसे हम लोग कहते हैं फ्लाई बैक कन्वर्टर। क्या कहते हैं?
फ्लाई बैक कन्वर्टर ये एक तरह का पावर सप्लाई टोपोलॉजी होता है। फ्लाई बैक कन्वर्टर जो है क्या है, एक तरह का पावर सप्लाई टोपोलॉजी है जो यहाँ पे यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका जो है, इसमें क्या होता है ना, म्यूचुअली कपल्ड जो है इंडक्टर लगे होते हैं जो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं जब इनमें से करंट क्या होता है, पास होता है, और उसे रिलीज़ करते हैं जब आपका पावर क्या हो, रिमूव हो जाए। ठीक है, तब उस एनर्जी को क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई बैक कन्वर्टर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 नंबर, व्हाट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ स्विचिंग सर्किट इन एसएमपीएस। एक एसएमपीएस में स्विचिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेंज यानी आवृत्ति रेंज क्या है। तो एसएमपीएस की जो स्विचिंग सर्किट में आवृत्ति है वो रहती है आपकी 15 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, which IC used in the pulse width modulation PWM circuit of computer SMPS। एक कंप्यूटर SMPS के पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट में किस IC का उपयोग किया जाता है। TL494, NE555, UA741, LM2576। राइट आंसर है आपका TL494, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, यहाँ पे व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई। एक लीनियर पावर सप्लाई की दक्षता यानी इफिशिएंसी क्या होती है। तो एलपीएस या लीनियर पावर सप्लाई की दक्षता होती 30 से 40%। कितनी होती है, 30 to 40%। कहीं कहीं आपको ये 40 to 50 भी दिखेगा, बट कहीं कहीं आप देखेंगे 30 आपको मिनिमम 30 to 60 की रेंज में दिया जाता है। उसी जहाँ अगर आप एसएमपीएस की बात करें तो एसएमपीएस की इफिशियंसी लगभग 80% के आसपास रहती है। ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कितनी रहती है, 80%, एंड लीनियर पावर सप्लाई कितनी, 30 to 40%। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, व्हिच पावर डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्विचिंग पर्पज इन कंप्यूटर एसएमपीएस। एक कंप्यूटर एसएमपीएस में स्विचिंग पर्पज के लिए किस पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। एससीआर, आईजीबीटी, मॉसफेट या ट्रांजिस्टर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कुछ इस तरह का आपका दिखता है। ये है मॉसफेट का सिंबल, खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में। एंड ये आपका मॉसफेट कुछ इस तरह से दिखता है। अब आ गई आपकी बारी, इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, एंड ज़रूर करिएगा और सही आंसर उम्मीद करेंगे हम आप सभी से। क्वेश्चन है, व्हाट द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट डीपीएम। डिजिटल पैनल मीटर, इसका फुल फॉर्म आपको बता दे रहे हैं। 3 अंकीय डीपीएम की गिनती सीमा क्या होगी, 0 से 100, 0 से 999, 0 से 1999 या 0। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।